मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। इसराइली जहरियत से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, इसराइली जहरियत से आलमी अमन को ख़तरा है। गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। मज़ीद बोले, भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ जहरियत की। भारत की जानिब से पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम दौरा अमरीका के बाद तुर्किया पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, ईरान के दिफा के हक़ की हिमायत, आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत, हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। इसराइल पूरे खित्ते पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC के ख़ुसूसी इजलास से खिताब। कहा, यकीन है जंग में फतह ईरान की होगी। आलमी बरादरी इसराइली जहरियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। तुर्किया खामोशी से ये सब कुछ नहीं देख सकता। आलमी ममालिक भी इसराइली इक़दामात पर खामोश ना रहें। सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना पड़ेगा। फ़लस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। अक़वाम आलम मुत्तहिद होती तो आज गज़ा का हाल ये ना होता। OIC की ईरान पर इसराइली जहरियत की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा का कहना है, ईरान और गज़ा पर इसराइली जहरियत नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। गज़ा में जारी कशीदगी को भी फौरी ख़त्म होना चाहिए। ये वक्त इख्तलाफात भुलाकर एक होने का है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। इस्लामी ताउन तंजीम के अहम इजलास में 40 से ज़ायद वज़राए ख़ारजा की शिरकत। रूस का तीसरी आलमी जंग के खदशे का इजहार। दुनिया खतरनाक तसादुम की राह पर गामजन है। यही सूरत हाल रही तो तीसरी आलमी जंग के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में इक़्तिसादी फोरम से खिताब। कहा, कशीदगी सिर्फ ईरान के लिए नहीं, आलमी अमन के लिए भी खतरे की घंटी है। जौहरी तनसीबात पर हमले से रेडियाई अखराज और माहौलियाती तबाही का खदशा है। इसराइल का एक और सीनियर ईरानी कमांडर की हलाकत का दावा। इसराइली फ़ौज के सरबराह अयाल ज़ामीर का कहना है कि सईद इज़्ज़दी को ईरान के जनूबी शहर कुम में निशाना बनाया गया। सईद इज़्ज़दी ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के इसराइल पर हमलों की मनसूबाबंदी में मदद की थी। सहूनी फ़ौज की इस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट पर भी हमला। तेहरान में फ़ज़ाई हमले में साबिक़ सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह के मुहाफ़िज़ और मुशीर अबू अली अल खलील भी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक अबू अली अल खलील को इराक से तेहरान जाते हुए निशाना बनाया गया। उधर ईरान का भी इसराइल पर करारावार इसराइल के एयरपोर्ट्स, दिफाई इदारों और कमांड एंड कंट्रोल मराकिज़ को निशाना बनाया। हाइफा में स्ट्रेटेजिक मकामात पर हमले। दमूना में एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी, कई की हलाकत हो चुकी। इसराइल के पास ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने की सलाहियत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। कहा, मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है।
ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बावजूद भारत की हट धर्मी बरकरार। सेंतास मुआहिदा बहाल न करने का ऐलान। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। इस पानी पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं। पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत के अंदरूनी इस्तेमाल में लाया जाएगा। पाकिस्तान का भारतीय वजीर दाखिला के बयान पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय बयान बैन अल-अक़वामी मुआहिदों की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। पानी को सियासी हथियार बनाना गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। पाकिस्तान अपने पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम करेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का जश्न। गवर्नर हाउस पेशावर में मार्का हक अवार्ड्स की तकरीब। मार्का हक के हीरोज़ को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। कौमी और इलाकाई मीडिया नुमाइंदों और सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अवामी आगाही पर अवार्ड्स दिए गए। COO न्यू न्यूज़ फवाद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक और सीनियर एंकर यशफीन जमाल को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। तमाम अद्वियात पर बार कोड्स लगाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से खिताब। कहा मुल्क में अरबों रुपए का जाली अद्वियात का कारोबार हो रहा है। रोकथाम के लिए तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अद्वियात की पैकिंग पर QR कोड लगाने पर पाबंद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले इस शहर ने सबको आजमा लिया। हमसे अच्छा कोई होता तो शहर के हालात बदल चुके होते। पाकिस्तान को बहरान से कराची निकाल सकता है, IMF का कर्जा नहीं। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख के बहुत सारे हादसात टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है शहबाज शरीफ हुकूमत के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात के वो खुद गवाह हैं। पॉलिसीज़ में ऐसा इम्तिजाज है जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। BISP के जरिए नई नस्ल को हुनरमंद बनाया जाएगा। बच्चों के उनके हुकूक दिए जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी अपने विजन के तहत आम लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहती है। मेहनत कश का बेटा भी हुनर सीख कर अपने ख़ानदान की किफ़ालत और कौम की खिदमत कर सकता है। प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। बच्चों को नर्सिंग की तरबियत भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के देहात की ख़वातीन के लिए तारीख साज कदम। गरीब और नादार देही ख़वातीन के लिए बेहतर ज़रिया रोज़गार का एहतमाम। 12 अज़ला में 2 अरब रुपये से 11,000 देही ख़वातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। प्रोग्राम के पहले मरहले में 4,870 मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मनसूबों का भी आगाज़। चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। मुल्क भर में प्री मॉनसून का आगाज। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। लाहौर और गिरदोनवाह में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 3 रोज़ तक बारिशें मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 23 जून तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज से बारिशों का सिलसिला शुरू। बलूचिस्तान की जनूबी और मशरकी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। मुमकिना अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।